नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे संविधान का निर्माण के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था संविधान के प्रारूप के बारे में। जो है पढ़ रहे थे बी एन राव यानी बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा जो है उसको पेश किया गया था। जब उन्होंने जो है पेश किया था संविधान का प्रारूप, तो उसमें जो है 243 अनुच्छेद थे और दोस्तों 13 अनुसूचियाँ थी। और इसकी जांच के लिए, संविधान के प्रारूप की जांच के लिए जो है एक प्रारूप समिति जो है बनाई गई थी, जिसमें दोस्तों प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, इन सभी अन्य नामों से जो है जाना जाता है। और इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें दोस्तों हमने इन सभी के बारे में जाना था। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, जैसे माणिक्यलाल मुंशी, कई ये 6 अन्य सदस्य थे। और इन्होंने जो है अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 21 फरवरी 1948 को। जो है संविधान सभा ने यानी प्रारूप समिति ने जब अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी, तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया था कि 243 अनुच्छेदों से बढ़ाकर जो है 315 कर दिए थे और 13 अनुसूची से घटाकर जो है 8 कर दिए थे। अब जैसे ही ये रिपोर्ट जो है संविधान सभा में गई, तो इसको लेकर जो है विरोध होने लगा। जब ज़्यादा ही विरोध होने लगा, तो इसके बाद जो है प्रारूप समिति को अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है पेश करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज की क्लास जो हम सेकंड रिपोर्ट से जो है पढ़ेंगे। तो सेकंड रिपोर्ट की यदि बात की जाए, तो इसको 26 अक्टूबर 1948 में जो है पेश किया गया था। जब इसको पेश किया गया था, इसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई थी। और ये कब कब जो है हुई थी, तो पहले वाचन की यदि बात की जाए तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था, और ये सबसे छोटा वाचन था इन तीनों में। यदि दूसरे वाचन की बात की जाए तो ये 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, यानी सबसे बड़ा वाचन था। और तीसरे वाचन की यदि बात की जाए तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और साथ ही 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, यानी हमारा संविधान जो है बन गया था 26 नवंबर 1949 को जो है। और इसी तारीख को जो है हमारा संविधान स्वीकार, अंगीकार व अंगीकृत जो है कर लिया गया था। इसलिए दोस्तों 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस, कानून दिवस व विधि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड रिपोर्ट, यानी आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है प्रारूप समिति की सेकंड रिपोर्ट से। ये कब पेश की गई थी? 26 अक्टूबर 1948 में जो है पेश की गई थी सेकंड रिपोर्ट प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो है पेश की गई थी। जब ये रिपोर्ट पेश की गई थी, तो इसमें जो है थ्री वाचन जिनको दोस्तों रीडिंग कहा जाता है, थ्री वाचन यानी 3 रीडिंग जो है हुई थी। अब ये 3 वाचन जो है कब से कब तक चले थे, तो इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला वाचन कब से कब तक चला था? पहले वाचन की यदि बात की जाए तो ये 4 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चला था? 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था। और ये जो है सबसे छोटा वाचन था, यानी सबसे छोटा वाचन यानी सबसे कम समय तक जो है पहला वाचन जो है चला था। और दूसरे वाचन की यदि बात की जाए, दूसरा वाचन जो है कब से कब तक चला था? तो ये दोस्तों 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चला था। कब दोस्तों? 1949 तक जो है चला था, यानी सबसे बड़ा वाचन था, यानी सबसे ज़्यादा समय तक जो है ये चला था दूसरा वाचन। और यदि बात करते हैं तीसरा वाचन कौन सा था? तीसरा वाचन था दोस्तों ये कब से कब तक चला था, यदि इसकी बात करते हैं तो ये दोस्तों 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। याद रखें दोस्तों, 1949 तक जो है चला था। और इसी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लिखेंगे संविधान
कब बना था हमारा संविधान, कब बना था? 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान जो है बना था। अब इसको स्वीकार कब किया गया था? तो इसी तारीख को जो है स्वीकार अंगीकार व अंगीकृत किया गया था। पूछा जाता है यहाँ से हमारा संविधान जो है कब स्वीकार किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कब। 26 अंगीकृत, याद रखें दोस्तों, अंगीकृत जो है किया गया था। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अंगीकृत जो है किया गया था। और ये 26 नवंबर की यदि बात करते हैं दोस्तों, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस कानून दिवस व विधि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सेकंड रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो 26 अक्टूबर 1948 में जो है पेश की गई थी। इसमें जो है 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई थी। ये कौन कौन से वाचन यानी रीडिंग जो है हुई थी? पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था, जो कि सबसे छोटा वाचन था। दूसरे वाचन की यदि बात की जाए 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चला था और सबसे बड़ा वाचन था। तीसरा वाचन दोस्तों 14 नवंबर 1949 से लेकर ये 26 नवंबर 1949 तक को जो है चला था। और इसी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। यानी हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। इसको स्वीकार कब किया गया था या अंगीकार या अंगीकृत जो है कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान स्वीकार किया गया था। साथ ही दोस्तों 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस, कानून दिवस व विधि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है हमारा संविधान जो है लागू कब हुआ था। तो दोस्तों हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू हो गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। तो इसी दिन जो है 16 अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए थे। यानी हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 और 94, कुल ये 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे। अब पूछा जाता है हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो इसमें कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग थे? तो अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो 395 जो है अनुच्छेद थे हमारे मूल संविधान में। और भाग की यदि बात की जाए तो 22 भाग थे। यदि अनुसूची की बात की जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में आर्टिकलों की संख्या जो है 470 हो गई। तो दोस्तों 470 कैसे हो गई है? लेकिन दोस्तों कहीं भी जो है आपको 470 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि लिखे हुए 395 ही मिलेंगे। अब ये 470 यहाँ पर लिखने का क्या मकसद है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा था, यानी जैसे आर्टिकल 9A जोड़ दिया गया, आर्टिकल 15 भी जोड़ दिया गया, 15(2), 16(6), तो इस प्रकार जो ये आर्टिकलों के पॉइंट जोड़े गए हैं, भाग 1 करके, भाग B करके या खंड 2 करके, तो इन सभी को अगर हम काउंट करते हैं तो सभी जो है 470 जो आर्टिकल हो जाते हैं। और यदि भागों की बात की जाए तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। लेकिन वर्तमान में कितने भाग है दोस्तों? 25 भाग है। 25 भाग कैसे? 9A जोड़ दिया गया, 14 जोड़ दिया गया, इस प्रकार इन सभी को जोड़ते हैं तो भागों की संख्या भी जो है 25 हो जाती है। और अनुसूचियाँ तो आपको पता ही है, मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में कितनी? 4 अनुसूचियाँ हैं। तो इन सभी के बारे में अनुसूचियों की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों अब लिखना स्टार्ट करते हैं संविधान, यानी हमारा संविधान जो है लागू कब हुआ था। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, संविधान की यदि बात की जाए तो हमारा संविधान जो है 2 बार जो है लागू हुआ था। अब 2 बार कैसे हुआ था? एक बार तो आंशिक रूप से, तो लिखते हैं दोस्तों आंशिक रूप से कब हुआ था। आंशिक रूप से कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू हो गया था। यानी जिस दिन हमारा संविधान जो है बना था। कुल आर्टिकल यानी कुल अनुच्छेदों की यदि बात की जाए, कुल कितने अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे? 16 आर्टिकल जो है लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। अब ये कौन कौन से आर्टिकल थे तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं।
5, 6, 7, 8, 9, 60। फिर आते हैं दोस्तों 324, 324 हो गया, 366 हो जाता है, 366 के बाद 367, 367 हो गया, 379, 379 हो गई दोस्तों, 380, 388, 388, 391, 392, 393 और 394। तो ये कुल आर्टिकल जो है 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये 16 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे। अब बात आती है पूर्ण रूप से, यानी भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था। ये पूर्ण रूप से जो है कब लागू हुआ, तो यहाँ पर देख लेते हैं 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ था। अब जब पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो आर्टिकलों की कुल संख्या की यदि बात की जाए, अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। और यदि भागों की बात की जाए मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने दोस्तों, 22 भाग थे। और यदि अनुसूचियाँ की बात की जाए, अनुसूचियाँ कितनी थी दोस्तों, अनुसूचियाँ थी कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी हमारे मूल संविधान में, यानी जब लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में हेडिंग डाल लेते हैं वर्तमान। दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेद कितने, वर्तमान में 470। कितने दोस्तों, 470 हैं। भागों की यदि बात की जाए 25 है। कितने दोस्तों, भाग कितने हैं, 25 हैं। यदि अनुसूचियों की बात की जाए, अनुसूचियाँ कितनी हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। कितनी दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ। तो ये आपको याद रखना है, यानी ये मूल संविधान के हो गए और ये हो गए वर्तमान के। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में। तो ये वर्तमान के जो है हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है पहले इनका, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं, यानी हमारा संविधान जो है 2 बार जो है लागू हुआ था। आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी, आंशिक रूप से दोस्तों 26 जनवरी नहीं बल्कि 26 नवंबर 1949 को। यानी कुल 16 अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 378, 388, 391, 392, 393 और 394 ये आर्टिकल जो है लागू किए गए थे आंशिक रूप से। और पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कि जब लागू हुआ था तो अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22, अनुसूचियाँ थी दोस्तों 8। वर्तमान में अनुच्छेद है 470, भाग कितने हैं, 25 और अनुसूचियाँ कितनी है, 12। याद रखें दोस्तों 12। यहाँ पर 470 अनुच्छेद लिखने का यहाँ पर मकसद है, यानी सभी, अगर हम सभी को काउंट करते हैं तो कुल मिलाकर जिनके इनके ए भाग, बी भाग, सी भाग, इस प्रकार जो आर्टिकल जोड़े गए हैं बार बार संविधान संशोधन करके, इनको हम काउंट करते हैं तो 470 जो है हो जाते हैं। इसी प्रकार 9 ने जोड़ दिया गया है, 14 ने जोड़ दिया गया है भागों में। अगर उन सभी को काउंट करते हैं तो कितने, 25 भाग हो जाते हैं। अनुसूचियों की तो आप सभी को पता है कुल कितनी अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। कुछ फैक्ट हैं जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है हुई थी। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था हमारा, तो संविधान पर जो है कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। कितने दोस्तों, 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। जिसमें से प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माने गए थे। कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 12 लिखा होता है। अब 12 लिखने का क्या मकसद है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो इसको भी यदि हम काउंट कर लेते हैं तो कुल अधिवेशन जो है 12 हो जाते हैं। कुल बैठकें कितनी हुई थी संविधान सभा की, तो 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। याद रखें दोस्तों, यानी अगर हम गूगल सर्च करते हैं तो ये बैठकें जो है 166 दिन जो है दिखाएगा।
तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसको जो है ऑप्शन अनुसार देख लेंगे। अगर 65, 165, 166 दोनों दिया है तो 166 को जो है चुनेंगे। समय की यदि बात की जाए, हमारा संविधान जो है कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। पेजों की यदि बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान में कितने पेज हैं? 251 पेज है। कितने दोस्तों? 251 पेज हैं। अब यहाँ पर हम दोस्तों एक एक पॉइंट अब लिखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट की यदि बात की जाए तो कौन कौन से ये फैक्ट हैं, तो इनको जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। इनको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो पहला फैक्ट कौन सा है दोस्तों? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। याद रखें दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ था तो संविधान पर जो है कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने दोस्तों? 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे हमारे संविधान पर। अब इन 284 लोगों में से जो है दोस्तों, प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे? प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए थे। आप दोस्तों यहाँ पर जो है एक मैप लेंगे ताकि अच्छे से जो है आपको समझ आए। ये हमने मैप ले लिया है, एक इसमें जानेंगे अच्छे से। तो दोस्तों ये रहा मैप। यानी जब संविधान सभा में जो है संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे तो सबसे पहले जो है दोस्तों हस्ताक्षर किसने कर दिए थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद जो है मास्टर बलवंत सिंह के द्वारा जो है हस्ताक्षर कर दिए गए थे। यहाँ पर अब ऐसा मान लेते हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहले आ गए थे तो इन्होंने जो है पहले कर दिए थे, और इनके बाद जो है किसने? मास्टर बलवंत सिंह ने जो है कर दिए थे। अब जैसे ही ये खबर आई संविधान सभा में, पता लगा कि सबसे पहले जो है हस्ताक्षर किसने कर दिए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कर दिए। तो संविधान सभा में मांग उठी कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको जो है सबसे पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। लेकिन वह जो है समय की वजह से या किसी वजह से जो है पहले नहीं आ पाए, तो इन्होंने जो है ये पहले हस्ताक्षर जो है नहीं कर पाए। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरे यानी ऊपर जो है सबसे जगह नहीं बची थी, तो इसीलिए जो है इन्होंने ये तिरछे हस्ताक्षर किए थे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है इन्होंने अपने हस्ताक्षर जो है किए थे। तो इसीलिए जो है इनके हस्ताक्षर को जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माना गया है, क्योंकि ये संविधान सभा के जो है कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। याद रखेंगे। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, संविधान पर जो है सबसे पहले हस्ताक्षर जो है किसके माने गए हैं, और तिरछे अक्षर हस्ताक्षर यानी तिरछे सिग्नेचर किसने किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है किए थे। आप दोस्तों यहाँ पर आते हैं कुल अधिवेशन, यानी दूसरा पॉइंट लिखेंगे कुल अधिवेशन। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? कुल अधिवेशन की यदि बात की जाए तो कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो 11 + 1 = 12 अधिवेशन हुए थे। कितने दोस्तों? 12 अधिवेशन जो है हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की कुल बैठकें, संविधान सभा की जो कुल बैठकें कितनी हुई थी? 105 बैठकें हुई थी। कितनी? 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 ये 166 दिन तक जो है चली थी। याद रखें दोस्तों, 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। अब बात आती है दोस्तों समय की, यानी भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है भारतीय संविधान में कितने पेज हैं, ये भी पूछा जाता है। 251 पेज हैं। याद रखेंगे दोस्तों कितने? 251 पेज है भारतीय संविधान में। अब दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में उस समय कितना खर्च आया था? खर्च की यदि बात की जाए तो कितना खर्च आया था? 63 लाख, कितना दोस्तों? 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। कितना दोस्तों? 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। यानी इसको लगभग में
64 लाख रुपए जो है लिखा जाता है। कितना दोस्तों? 64 लाख रुपए जो है लिखा जाता है, यानी इतने का जो है कुल खर्चा आया था हमारे भारतीय संविधान को बनाने में उस समय। अब बात आती है दोस्तों भारतीय संविधान को जो है हाथों से किसने लिखा था, तो हाथों से जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है लिखा गया था। और हमारे भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है लिखा गया था। और संविधान की सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य थे, इन्होंने जो है संविधान की जो है सजावट की थी। और ये सभी जो है शांति निकेतन के सदस्य थे, यानी शांति निकेतन कॉलेज के जो है स्टूडेंट थे। साथ ही जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तो संविधान पर जो है कितने दिन तक जो बहस यानी डिबेट चली थी? तो 114 दिन तक जो है चली थी। कितने दिन तक दोस्तों? 114 दिन तक जो है ये बहस यानी डिबेट जो है चली थी। अब दोस्तों इनको जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब खर्च के बाद आता है दोस्तों हाथों से जो है किसके द्वारा लिखा गया था? हाथों से लिखा, किसने लिखा था हाथों से? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है लिखा गया था, तो ये आपको याद रखना है। और हिंदी संस्करण की यदि बात की जाए, भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था? कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, याद रखें दोस्तों, हिंदी संस्करण जो है बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों सजावट। सजावट यानी भारतीय संविधान की सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, जिनको दोस्तों नंदू बोस के नाम से भी जाना जाता है, नंदू बोस के नाम से भी इनको जाना जाता है। और साथ ही राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य और थे। 22 अन्य सदस्य जो है और थे। अब ये 22 अन्य सदस्य जो है कौन थे? तो ये सभी जो है दोस्तों शांति निकेतन के स्टूडेंट थे। शांति निकेतन के स्टूडेंट थे, याद रखें दोस्तों, शांति निकेतन के जो है स्टूडेंट थे। अब यहाँ पर बात आती है बहस की, यानी भारतीय संविधान पर जो है कितने दिन तक जो है बहस यानी डिबेट जो है चली थी? बहस कितने दिन तक जो है चली थी? 114 दिन तक जो है बहस यानी डिबेट जो है चली थी, तो ये आपको याद रखना है। और संविधान सभा ने जो है 1952 तक जो है अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। जब संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तो उस समय अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन संविधान सभा जब संविधान निर्माण का काम करती थी तो इस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है होते थे। संविधान सभा समाप्त कब हुई थी? तो संविधान सभा जो है 1952 में समाप्त कर दी गई थी। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। ये कब बना था? 1787 में बना था। और लागू कब हुआ था? 1789 में लागू हुआ था। एशिया का प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो जापान का जो है एशिया का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है, जिसमें लगभग शब्दों की बात की जाए तो 1,17,369 शब्द हैं। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो मोनाको का, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। और विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान जो है अमेरिका का, लगभग 4000 शब्द है, जिसको पढ़ने में केवल 30 मिनट का समय जो है लगता है। अब विश्व का सबसे नया संविधान कहाँ का है? क्यूबा का है, जिसको 2019 में जो है बनाया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे इन पॉइंटों को भी जो है लिख लेते हैं। तो संविधान सभा ने 1952 तक लिखेंगे, संविधान सभा ने 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था। स्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था। अब दोस्तों संविधान सभा की यदि बात की जाए, संविधान निर्माण, जब संविधान सभा जो है संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इस समय अध्यक्ष कौन होते थे? अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है होते थे। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों अस्थायी संसद के रूप में। अस्थायी
अस्थायी संसद के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी तो इस समय अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर होते थे। कौन दोस्तों? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर ये जो है होते थे। याद रखेंगे दोस्तों आप। संविधान सभा समाप्त कब हुई थी? तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा जो है समाप्त कब हुई थी? 1952 में जो है संविधान सभा को जो है समाप्त कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो अमेरिका का है। कहाँ का दोस्तों? अमेरिका का जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ये कब लिखे गए, कब बना था दोस्तों? 1787 में जो है बना था और 1789 में लागू हुआ था। याद रखें दोस्तों 1789 में जो है ये लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों एशिया का प्रथम लिखित संविधान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो कौन सा दोस्तों? एशिया का प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो जापान का है। कहाँ का दोस्तों? जापान का है। यह आपको याद रखना है। कहाँ का दोस्तों? जापान का। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एशिया का प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए, एशिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? तो जापान का जो है एशिया का प्रथम लिखित संविधान। अब आते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए भारत का। याद रखें दोस्तों भारत का जो है प्रथम विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें शब्दों की यदि बात की जाए तो कितने शब्द हैं? 1,17,369। याद रखें दोस्तों 369 शब्द हैं, ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, यानी विश्व का जो है सबसे छोटा लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो कहाँ का है दोस्तों? मोनाको का। यानी विश्व का जो है सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों? मोनाको का। मोनाको के संविधान में जो है कितने शब्द हैं? ऐसे सबसे छोटा है लगभग 3814 शब्द हैं। कितने? लगभग 3814 शब्द हैं, इसलिए जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। कहाँ का है दोस्तों? मोनाको का। विश्व का सेकंड सबसे छोटा लिखित संविधान, लिखित संविधान जो है कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है। कहाँ का है दोस्तों? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। लगभग इसमें 4000 शब्द हैं। कितने दोस्तों? लगभग इसमें 4000 शब्द हैं और लगभग 30 मिनट में जो है इसको पढ़ा जा सकता है। विश्व का सबसे छोटा या विश्व का जो है सबसे नया संविधान, विश्व का सबसे नया, विश्व का जो है सबसे नया संविधान। तो कौन सा जो है विश्व का सबसे नया संविधान है? तो ये आपको याद रखना है क्यूबा का। याद रखें दोस्तों क्यूबा का, जो कि 2019 में जो है बना था। कब दोस्तों? 2019 में जो है बना था, इसीलिए विश्व का सबसे नया संविधान है। याद रखें दोस्तों। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ से संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है हुई थी। और संविधान पर जो है कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए थे? 284 लोगों ने किए थे। प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए थे। ये रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सिग्नेचर। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11+1 यानी 12 अधिवेशन हुए हैं कुल। अब दोस्तों 11+1 का क्या मतलब है? यानी
यहाँ पर जो है 11 अधिवेशन जो है हुए थे, लेकिन जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, कहीं कहीं पर जो है उसको अंतिम अधिवेशन जो है माना गया, तो इसलिए इसको 12 लिखा गया, क्योंकि 12 भी जो है ऑप्शन में आता है, तो इसलिए अगर ऑप्शन में 11 12 दोनों है तो 12 जो है करेंगे। कुल बैठकों की यदि बात की जाए, संविधान सभा की कुल 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। तो दोस्तों गूगल करेंगे तो 166 दिन जो है दिखाएगा, तो इनको ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो 166 दिन जो है लगाएंगे। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था। हमारे संविधान में कितने पेज हैं? 251 पेज हैं। कुल कितना खर्चा आया था बनाने में? 63,96,729 रुपये, यानी लगभग में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। हाथों से किसके द्वारा लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है हमारा संविधान हाथों से लिखा गया था। हिंदी संस्करण किसने लिखा था? यानी भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है लिखा गया था। सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस के नाम से भी जाना जाता है, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य और थे, और ये सभी जो है शांति निकेतन के विद्यार्थी थे, यानी स्टूडेंट थे। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों बहस यानी डिबेट की, यानी जब संविधान सभा में हमारा संविधान बन रहा था तो कितने दिन तक जो है बहस यानी डिबेट चली थी? 114 दिन तक। संविधान सभा ने 1952 तक जो है अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। यानी जो संविधान सभा है इसने अस्थायी संसद यानी पार्लियामेंट के रूप में काम किया था। जब संविधान का निर्माण कार्य होता था तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा जब अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा समाप्त कब हुई थी? तो 1952 में जो है संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान की बात की जाए तो अमेरिका का जो है प्रथम लिखित संविधान है। कब बना था? ये 1787 में बना था और 1789 में इसको लागू किया गया था। एशिया का प्रथम लिखित संविधान की बात की जाए तो जापान का जो है एशिया का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें शब्दों की संख्या 1,70,369 शब्द हैं। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? मोनाको का, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। विश्व का सेकंड यानी विश्व का दूसरा सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, जिसमें 4000 शब्द हैं। लगभग 30 मिनट में इसको पढ़ा जा सकता है। विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा का, जो कि 2019 में बना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।